हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट, ये मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल का अगला टॉपिक है। सो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल अगर आपने समझना है तो आप मेरे यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्लस इसको समझने से पहले आपको थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। सो वो भी आप यहाँ पे आई टैब पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मेरे पुराने वीडियो थोड़ा एक बार देख लें, उसके बाद इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे नहीं देखोगे तो भी समझ में आएगा, बट उससे ज्यादा अच्छा आएगा, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में होता गया है। अभी जो हम पहले कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे तो हम वहां पे दो पॉइंट मतलब पॉइंट निकालते थे और उस पॉइंट पर हम क्या करते थे, चेक करते थे कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो यहां पे क्या होता है कि आपने जो पॉइंट निकाला, राइट, वो पॉइंट जिस पे आप मैक्सिमा मिनिमा चेक करोगे वो पॉइंट एक कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। मतलब साथ में आपको मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना है, पर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो उस कंडीशन को क्या करना चाहिए, एक कंडीशन भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गिवन होगी और वो उस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड यूज करना है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करूं, दो यहाँ पे कि फाइंड द थ्री नंबर्स whose sum is 9 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो आपको मतलब तीन नंबर ऐसे हैं जिनको पता करना है कि इन तीन नंबर को जोड़ने पर 9 आता है, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली वो 333 होंगे, राइट। पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएगी, फाइंड द थ्री नंबर whose sum is 9, पर उनका जो फर्स्ट और स्क्वायर ऑफ द सेकंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड इज मैक्सिमम। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पे लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड का यूज होगा। एक जैसे एलिप्सॉइड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एलिप्सॉइड है, उसको आपको पैरेललोपाइड के अंदर रखना है, तो बताओ वो कितना मैक्सिमम का वॉल्यूम का आप उस पैरेललोपाइड के अंदर रख सकते हैं, है ना। तो और ऐसे स्फीयर और क्यूब वाले क्वेश्चंस भी है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है जिसको हम लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे एक ऐप दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे L लेंगे और L इज इक्वल टू होता है F प्लस लैम्बडा जी, है ना। जो भी कंडीशन होती है वो लैम्बडा के साथ लगती है, ध्यान रखना, है ना। मतलब जहां बराबर कुछ भी आपको गिवन होगा वो उसको आप कंडीशन मान लीजिए। इसको क्या करिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर बाई चांस आपके पास ये दे रखा होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को इधर लाते हैं, राइट, और फिर इसको आप g मान लेते हैं। यहाँ तो g ऑलरेडी आपको गिवन है, राइट। तो ये हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा x1 x2 x3 प्लस लैम्बडा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x2 x3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, है ना। वही x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0। मैं आपको मेथड क्वेश्चन में ही समझा रहा हूँ, है ना, मैंने कोई अलग से आपको स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करी है ना, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि मेथड क्या है, राइट। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x2 तो ये आएगा x1 x3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x3 तो ये आएगा x1 x2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा तो ये आएगा x1 x2 x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, यहां से आप क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन से ये आपके पास चार इक्वेशन मिलेगा ना, x1 x2 और x3 और लैम्बडा। इन चारों इक्वेशन की हेल्प से आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी, मतलब वो पॉइंट जहां पे कर्व अपने डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और आपको उस पॉइंट पे पता लगाना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, माइनस x2 x3 आएगा। यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x1 x3 आएगा। यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का x1 x2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखिए, ये भी लैम्बडा के बराबर, ये भी लैम्बडा के बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से क्या होगा, माइनस का x2 x3 किसके बराबर होगा, माइनस का x1 x3 के बराबर होगा। x3 से x3 कैंसिल, माइनस माइनस हट गया, तो यहां से आपके पास जो रिलेशन मिला वो मिला x1 इज इक्वल टू x2। इसी टाइप से जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो इन दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। x1 से x1 कैंसिल होगा तो यहां से आपके पास रिलेशन मिलेगा x2 इज इक्वल टू x3, और इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। अब ये जो लास्ट कंडीशन दे रखी है इसमें क्या करिए, x1 तो है ही आपके पास, जहां पर x2 वहां पे भी x1 रख दीजिए, यहां पे भी x1 रख दीजिए, है ना, क्योंकि x2 और x3 की वैल्यू भी किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो यहां से आपके पास आएगा 3x1, 1 उधर ले जाइए तो x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1/3। तो x2 की वैल्यू भी 1/3 और x3 की वैल्यू भी 1/3। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया, और वो पॉइंट क्या मिला स्टूडेंट, 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर है ना। अब इस पॉइंट पर चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो स्टूडेंट हर बुक्स में अलग अलग मेथड्स बता रखे, पर मैं आपको एक सटीक मेथड बताऊंगा और वो मेथड आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं करेगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना।
टेबल क्या होगी, L11 माइनस के, L12, L13, L21, L22 माइनस के, L23, L31, L32, L33 माइनस के, G1, G2, G3, G1, G2, G3, 0 इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर पुट करेंगे और यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की। और अगर ये k की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है, और k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है इस पॉइंट पर, राइट। तो हमें ये पता करना है कि यार भैया k की वैल्यू क्या है। तो अब आप बोलोगे सर ये L11 क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, L11 का मतलब होता है, यहां पे फर्स्ट वेरिएबल क्या x1 है तो 2 बार इसका x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। 1 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका x1 और x2, यार ये 1 और ये 2 दिख रहा है। और 2 1 का मतलब क्या होगा, पहले x2 फिर x1, इस टाइप से, राइट। और 1 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको डिफरेंशिएशन करके समझा रहा हूँ। L11 बेटा ये जो L है इसको 2 बार x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो भैया यहाँ तो x1 है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नाउ 1 2 पहले 2 के पीछे से ना, पहले 2 के रेस्पेक्ट में फिर 1 के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट पहले 2 के रेस्पेक्ट में तो हो गया, अब 1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये x1 का हो जाएगा 1, तो बचा कितना, सिर्फ x3, और x3 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट यहाँ पे 1/3, तो सीधा मैं लिखूंगा 1/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ना 1 3 मतलब पहले 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना है, 3 के रेस्पेक्ट में ये है। अब इसको हम 1 के रेस्पेक्ट करेंगे, राइट, 1 3 है ना, तो 1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो x1 का हो गया 1, तो बचा कितना x2, और x2 की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट, 1/3, है ना। तो इस तरह से आप सबको सॉल्व करोगे तो लगभग सभी पॉइंट्स इस तरह से आएंगे आपके पास। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू तो आपने निकाले। अब ये G1 बेटा G ये रह गया आपके पास, है ना, ये G है आपके पास, इसका 1 के रेस्पेक्ट में, दैट इज x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। भैया G1 का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं, डेल G अपॉन डेल x1, राइट। तो इसका 1 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा, G2 भी, G2 का मतलब G3 मतलब G का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इस सबसे भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये 0। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल के आपको k की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका कोई डिटरमिनेंट हम नहीं निकालने वाले, हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 कब होता है, जब उसकी 2 लाइन एक जैसी हो, मतलब 2 रो एक जैसी हो। तो भैया ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यार ये और ये कब एक जैसे होंगे, जब 0 माइनस के किसके बराबर हो जाए, 1/3 के बराबर हो जाए। और ये दोनों एक जैसे कब होंगे, जब 0 माइनस के किसके बराबर हो जाए, 1/3 के बराबर हो जाए। तो k की वैल्यू कितनी हुई, -1/3, और यहां से भी -1/3। स्टूडेंट k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, राइट। सो हियर k इज नेगेटिव, so there is maxima at 1/3, 1/3, 1/3। और यहां पे जो मैक्सिमम u की वैल्यू आएगी आपके पास, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब f है, तो f की वैल्यू आएगी यहाँ 1/3, 1/3, 1/3 रख दीजिए। सो दिस इज 1/27। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं फिर से आपको इस मेथड को एक्सप्लेन कर दूं, बहुत ईजी मेथड है। f प्लस लेमड़ा जी कंडीशन होती है ना, इनको एक साथ लिखो, फिर इसको x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x2 के रेस्पेक्ट में करना है, x3 के रेस्पेक्ट में करना है, और लेमड़ा के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर। फिर हम सभी से सॉल्व करेंगे और यहां से हम पॉइंट निकालेंगे। तो x1, x2 और x3 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 1/3 आएगी, है ना। ये 1/3, 1/3, 1/3 हमें पॉइंट मिल गया। इस 1/3, 1/3 पॉइंट पर हमें चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम। इस टेबल में L1, L12, L13 की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये L32 की वैल्यू क्या होती है। तो यार L32 मतलब क्या होगा, del 2L, यहाँ पे x3 और यहाँ पे x1, राइट। तो ये आप करेंगे, है ना। इन सबसे इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू रखेंगे और बराबर इसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पर ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, 4x4 की, इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, मतलब उसकी 2 लाइन एक जैसी होती है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो ये दोनों एक जैसे कब होंगे, जब k की वैल्यू -1/3 हो जाए और k की वैल्यू -1/3 हो जाए, तो दोनों लाइन एक जैसी हो जाएगी, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिली हमें, नेगेटिव मिली। सो देयर इज मैक्सिमा
एट दिस पॉइंट। अगर हमें k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है स्टूडेंट, पॉजिटिव मिलती, तो वो क्या होता हमारा मिनिमा होता। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो उस वाले केस में ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा ना। सो ये हमारा मैक्सिमम है 1/3 1/3 1/3 उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपके पास मैक्सिमम f की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्टेन द एक्सट्रीम पॉइंट फॉर द फंक्शन दिस, ये f दे रखा है और ये हमें कंडीशन दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करना है और आपको पता करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो स्टूडेंट f आपके पास गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 और जो कंडीशन होती है उसको हम g1 ले लेते हैं, राइट। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, है ना। नाउ हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू f प्लस लैम्बडा जी, सो x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट, प्लस लैम्बडा इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1। नाउ हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x1, तो ये आएगा 1 प्लस 2x1 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x2, तो 1 प्लस 2x2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x3, तो ये आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो स्टूडेंट 1 उधर जाएगा तो माइनस 1/2 लैम्बडा इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे माइनस 2 लैम्बडा, यहाँ से x3 की वैल्यू निकालेंगे माइनस 2 लैम्बडा। ये x1 x2 की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा ये 1/4 लैम्बडा स्क्वायर, 1/4 लैम्बडा स्क्वायर, 1/4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये होगा 3 लैम्बडा स्क्वायर और 1 उधर चला गया, तो यहाँ से आपके पास लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको 3, सॉरी दिस इज 3/4, राइट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिली 4/3, है ना, ये लैम्बडा स्क्वायर सॉरी 3/4 मिलेगा आपको, है ना। नाउ लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी आपके पास वो कितनी मिलेगी, प्लस माइनस √3/2, है ना। अब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 2 आई, एक तो प्लस में आई और एक माइनस में आई। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस √3/2, है ना। ये प्लस √3/2 स्टूडेंट आप यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही आप √3/2 यहाँ रखेंगे किसमें, नीचे की साइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 1/√3, है ना। x2 की वैल्यू भी यही आएगी और x3 की वैल्यू भी यही आएगी, तो आपका जो पॉइंट होगा वो आएगा माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, राइट। फिर हम करेंगे फॉर लैम्बडा 2 इज इक्वल टू माइनस का √3/2 उठा के आप यहाँ रखेंगे, तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3/2 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ जो आपके पास वैल्यू आएगी x1 की वो आएगी प्लस का 1/√3, इस टाइप से x2 भी आएगा, इस टाइप से x3 भी आएगा, तो आपके पास जो पॉइंट मिलेगा 1/√3 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा और 1/√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2 पॉइंट अलग अलग मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट मिल रहा है और एक ये पॉइंट मिल रहा है। पॉजिटिव के लिए ये मिल रहा है, नेगेटिव के लिए ये मिल रहा है। अब इन दोनों पॉइंट पर चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो वही सेम आप क्या करेंगे, ये टेबल निकालेंगे, है ना। इस टेबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, राइट। L11, है ना, L11 दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो स्टूडेंट x1 तो ये रह गया, इसका एक और बार हम x1 के रेस्पेक्ट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2 लैम्बडा आएगा, राइट। तो 2 लैम्बडा माइनस के, अब 1 2 पहले 2 के रेस्पेक्ट में, फिर 1 के रेस्पेक्ट में, 1 तो इधर है ही नहीं तो ये 0 आ जाएगा, इस टाइप से ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 2 लैम्बडा माइनस के 0 0 0 2 लैम्बडा माइनस के, राइट। नाउ g1 की वैल्यू कितनी है, g1 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास 2x1, ये आएगा 2x2 2x3 2x1 2x2 2x3 और 0 बराबर 0। तो स्टूडेंट मैंने आपको फिर से बोला था कि इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या होती है, सेम होगी। ये दोनों सेम है, अब आप बोलोगे सर सेम कहाँ है, एक तो x1 और एक x2 है, पर भैया आपके पास जो पॉइंट आया उसमें इधर भी x1 x2 दोनों सेम आ रहे हैं, इधर भी x1 x2, अगर ये पॉइंट लेंगे तो भी x1 x2 सेम आएगा, ये पॉइंट लेंगे तो भी x1 x2 सेम आएगा, तो ये दोनों सेम है, राइट। अब ये दोनों भी क्या हुआ स्टूडेंट, सेम है। अब ये दोनों सेम कब होंगे, जब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 2 लैम्बडा माइनस के 0, और ये भी कब हो जाए सेम, जब ये 0 हो जाए, दैट इज अगेन 2 लैम्बडा माइनस के इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट k की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2 लैम्बडा आई। अब हम बात करेंगे किसकी, ये पॉइंट की बात करेंगे, किसकी, ये वाले का ना। सो 4 लैम्बडा इज इक्वल टू √3/2, और जैसे ही √3/2 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, √3 और √3, है ना। पॉजिटिव आ रहा है k, और पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, राइट। सो हियर देयर इज मिनिमा at
पॉइंट इस पॉइंट को रखने पर ये मतलब ये रखने पर पॉइंट ये आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 एंड माइनस का 1/√3 आएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे 4 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का √3/2 रखेंगे। जैसे ही √3/2 यहाँ k की वैल्यू में रखेंगे आप, है ना, 2 लैम्बडा, और ये भी k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 लैम्बडा आ रही है, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे k की वैल्यू माइनस √3/2 रखेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी स्टूडेंट, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो क्या आएगा, देयर इज मिनिमा, ओ सॉरी मैक्सिमा, नहीं नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है एट, अब ये जो लैम्बडा है, इस लैम्बडा पे आपका जो पॉइंट है वो ये वाला है ना, तो वो पॉइंट क्या आएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर तो मिनिमा होगा और इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, और ये पॉइंट आप रखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देखिए फिर इसको खत्म करेंगे। सो दो क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लाई टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। तो एक इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड आपको पता है ना ऐसा होता है, राइट, है ना। इसके अंदर आप कितने मैक्सिमम वॉल्यूम का आप क्या रख सकते हैं, पैरेललोपाइड रख सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये जो पैरेललोपाइड है जो इस इलिप्सॉइड के अंदर है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2x × 2y × 2z होता है ना, ठीक है। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आएगा, वॉल्यूम 8x/z आएगा। पर कंडीशन ये कि ये इसके अंदर होना चाहिए, है ना। तो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, g मानते हैं। तो यहां पे आपके पास जो g है वो क्या है, x² + y² / b² + z² / c² - 1। तो यहां पे आपको चेक नहीं करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ऑब्वियसली मिनिमा तो हो नहीं सकता है, तो मैक्सिमा ही होगा। तो सीधा आपको क्या निकालना है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी, राइट। तो हम क्या करेंगे, L = v + λg। सो L = क्या आएगा स्टूडेंट, 8xyz प्लस लैम्बडा इंटू x² / a² + y² / b² + z² / c² - 1। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 8yz 2x लैम्बडा अपॉन a² बराबर 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 8xz प्लस 2y लैम्बडा अपॉन b² = 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो 8xy प्लस 2z लैम्बडा अपॉन c² = 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² - 1 = 0। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस चारों इक्वेशन से x, y और z की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आप x से मल्टीप्लाई करिए, 2 को y से मल्टीप्लाई करिए और 3 को z से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो बेटा इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8xyz आएगा, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8xyz आएगा, और इसको भी करेंगे तो ये 8xyz आएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 24xyz प्लस, अब देखिए आप यहाँ पे भी आप x से मल्टीप्लाई हो तो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ रहा है x2x² लैम्बडा अपॉन a², y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2y² लैम्बडा अपॉन b², z यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है तो 2z² लैम्बडा c²। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 लैम्बडा कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपके पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² = 0, है ना, बराबर 0 करेंगे इसको, ठीक है। पर स्टूडेंट हम जानते हैं x² प्लस y², x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 1 उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 24xyz प्लस 2 लैम्बडा = 0। तो लैम्बडा की वैल्यू आई आपके पास 12xyz। ये लैम्बडा की वैल्यू आप चाहें तो इसमें रख दें, आप चाहें तो इसमें रख दें, आप चाहें तो इस पे रख दें। तो ये लैम्बडा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 8yz, और ये लैम्बडा उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन a² माइनस 24xyz बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे 8yz तो कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ तो बचा आपके पास 1, है ना, और ये माइनस है यहाँ पे अंदर, तो ये 24 में से 8yz कॉमन आ गया, तो ये बचा आपके पास 3x² अपॉन a² = 0। ये तो 0 में गया, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी a/√3, राइट, है ना, प्लस माइनस आएगा, पर ऑब्वियसली डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और आप इसको अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी b/√3, और जब यहाँ रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी c/√3,
√3, तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ a/√3 रखेंगे, y की जगह b/√3 रखेंगे, z की जगह z ये आएगा a/√3, b/√3 एंड c/√3, तो स्टूडेंट ये आएगा 8abc/3√3, ये इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पॉइंट आ रहा है ना, वो पॉइंट हमेशा मैक्सिमम ही देगा, मिनिमम तो क्या होगा ही नहीं कुछ भी, है ना। आपसे बोले कि भाई इस एलिप्सॉइड के अंदर कितना मिनिमम वॉल्यूम का पेलोपेट रख सकते हो, ऑब्वियसली रखो ही मत, 0, है ना, पर मैक्सिमम रख सकते हैं, तो वो मैक्सिमम क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू +- a/√3 आएगा ना, पर आप प्लस लेंगे, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लान दिस एट विच द पॉइंट फंक्शन दिस f is equal to x square plus y square plus z square has a minimum value and find the minimum of f, right। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो ठीक है ना, तो यहाँ पे f तो आपको दे रखा है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और g आपको क्या दे रखा है, ax प्लस by प्लस cz माइनस p। नाउ l लिखा लेंगे हम f प्लस लैम्बडा g, है ना, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा ax प्लस by प्लस cz माइनस p। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2x लैम्बडा a इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, 2y प्लस लैम्बडा b इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z, तो 2z प्लस लैम्बडा c इज इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो ये आएगा ax प्लस by प्लस cz माइनस p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू आएगी माइनस लैम्बडा a/2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी लैम्बडा b/2, और यहाँ से z की वैल्यू आएगी माइनस का लैम्बडा c/2। पर स्टूडेंट हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकाल ली, तो ये x y z उठा के कहाँ रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे। तो जैसे ही x y z की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये आपके पास दे रखा है ax प्लस by प्लस cz माइनस p बराबर 0 आया है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के वहाँ रखिए, है ना, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये माइनस लैम्बडा/2 ये आएगा माइनस का लैम्बडा a²/2 माइनस का लैम्बडा b²/2 माइनस का लैम्बडा c²/2, और p उधर ले जाइए आप, राइट। यहाँ से लैम्बडा कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, है ना, माइनस लैम्बडा कॉमन ले लीजिए आप, और by2 भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू p। तो आपके पास जो लैम्बडा की वैल्यू आई वो -2/a² प्लस b² प्लस c², ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, देखो ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो x आया वो आया AP/a² प्लस b² प्लस c², y की वैल्यू आई BP/a² प्लस b² प्लस c², और z की वैल्यू आएगी CP/a² प्लस b² प्लस c², राइट। अब आप यहाँ पे वो जो मैट्रिक्स बनाए उस मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो, तो k की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर आप तो बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, बराबर 0, है ना। L11 इसको एक और बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 माइनस k, है ना, 1 2, है ना, 1 2 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, है ना। नाउ ये भी 0 आएगा, ठीक है, ये भी 0 आएगा, ये 2 माइनस k 0 0 0 2 माइनस k आएगा, राइट। नाउ अब g1, ये g तो आपने निकाल ही लिया था, है ना, और इसका g1 तो ये आएगा a, राइट, देन ये आएगा आपके पास b, ये आएगा c, a b और c और 0, आप बराबर करोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी 202, और ये 202 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो देयर इज क्या आएगा, मिनिमा। और आप ये पॉइंट उठा के कहाँ रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए f के अंदर, तो मिनिमम f की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, उठा के यहाँ रखेंगे आप, तो ये आएगा a² p² अपॉन a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर। नाउ b² p² अपॉन a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, c² अपॉन p² a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये p² कॉमन आएगा, तो a² प्लस b² प्लस c² ऊपर भी आएगा, a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पे वैल्यू आएगी p² अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरी जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो दैट कि आपको आगे का
अच्छा कंटेंट मिले। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करें। प्लस जनवरी फरवरी में जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। सो आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए और कमेंट ज़रूर करें सो दैट कि मुझे लगे कि हाँ मेरा वीडियो देख के आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है, सो दैट कि मैं आपको और अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ लेके आऊँ। और जो मेरे वीडियोज़ डले हुए हैं पहले ऑलरेडी, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, क्योंकि स्टूडेंट ढूंढते हैं, बोले सर हमें वीडियोज़ नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे हर वीडियोस मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज डाल रखे मैं, है ना। और लास्ट में आपके स्क्रीन में नजर भी आएंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आई पे यहाँ भी आप प्रेस करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।